बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद इमरान। मार्केट को एनालाइज़ करके देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के रेट्स काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हैं। जब से बजट आया था, बजट के बाद रेट्स में कोई ख़ासा स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही थी। कभी रेट्स में इजाफ़ा हो जाता था, कभी कमी हो जाती थी। लेकिन अगर हम लास्ट 10 डेज़ को एनालाइज़ करें तो रेट स्टेबल हैं, कोई ख़ासा इजाफ़ा देखने को मिल नहीं रहा है। लेकिन दुआ है कि आने वाले दिनों में सितंबर 2024 में रेट्स में कमी आए, ताकि जो भी दोस्त घर बनाने वाले हैं, घर बनाने का इरादा रख रहे हैं, उनके लिए आसानी हो और कम अज़ कम खर्चे के अंदर घर को तामीर किया जा सके। अगर आप लोग 5 मरला का डबल स्टोरी घर बनाने वाले हैं और जानना चाहते हैं कि घर की तामीर पर ख़र्चा कितना आएगा, तो आज की वीडियो में मैंने सारी की सारी चीज़ें डिटेल के साथ कैलकुलेट की हैं और 5 मरला के डबल स्टोरी घर के ऊपर जो आपका ख़र्चा आने वाला है, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि आप लोगों को हर एक चीज़ मैं वाज़ह करके बताऊँ। मैंने यहाँ पे ग्रे स्ट्रक्चर के हराजात अलहदा से लिखे हैं और फिनिशिंग के अलहदा से लिखे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक की है कि यहाँ पे हेडिंग के अंदर 5 मरला डबल स्टोरी लिखने की जगह मैंने 6 मरला लिख दिया है। आप इसको इग्नोर करिएगा। लेकिन तमाम तर ख़र्चा जो है वो 5 मरला के लिए है। अभी मैं इसको चेंज करूँगा तो मुझे टाइम लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे ही रहने देता हूँ। फिनिशिंग के अंदर जो आप लोगों के तमाम तर मरहले हैं, जो काम आने वाले हैं फिनिशिंग के अंदर, उनकी तमाम तर डिटेल भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। मटेरियल्स की मिकदारें कितनी कितनी रिक्वायर्ड हैं, उनके रेट्स क्या चल रहे हैं, हर एक मटेरियल का ख़र्चा आप लोगों का कितना आएगा, मुकम्मल प्रोजेक्ट में आप लोगों का मटेरियल्स का ख़र्चा और मज़दूरी का ख़र्चा कितना आएगा, मुकम्मल प्रोजेक्ट पर आप लोगों का टोटल ख़र्चा कितना आएगा। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड तक देखने के बाद अगर आपको लगे कि वीडियो अच्छी है या वीडियो में कोई चीज़ आपको सीखने को मिली है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, अदरवाइज़ आप लाइक ना करिएगा। और अगर आप लोगों को लगे कि आने वाले दिनों में इस चैनल से आपको फ़ायदा हो सकता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे ऊपर देखें, प्लाट का साइज़ है। 5 मरला के प्लाट का जो नॉर्मली साइज़ होता है वो 25 फीट उसका फ्रंट होता है और 45 फीट उसकी लंबाई होती है। कवर्ड एरिया की बात करें तो प्लाट के अंदर से जितना जितना एरिया हम तामीर करते हैं वो उसका कवर्ड एरिया कहलाता है। अगर हम कुछ ओपन एरिया छोड़ देते हैं फ्रंट पे, बैक पे, या फिर वेंटिलेशन के लिए एरिया छोड़ देते हैं, वो कवर्ड एरिया के अंदर शामिल नहीं किया जाता है। अगर हम यहाँ पे 5 मरला के डबल स्टोरी घर का टोटल कवर्ड एरिया देखें, 2100 स्क्वायर फीट एरिया है, जिसके मुताबिक सारा का सारा खर्चा मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहला जो आपका खर्चा आएगा वो नक्शा बनवाने पर आता है। 35,000 रुपये आप लोगों का खर्चा आएगा नक्शा बनवाने पर, जिसमें वर्किंग ड्राइंग्स आ जाएंगी, इलेक्ट्रिसिटी की, प्लम्बिंग की, एलिवेशंस 2D में उनकी तमाम तर डिटेल्स आ जाएंगी, 3D में कलर पिक्चर आ जाएगी। अगर आप लोगों को 35,000 में कोई नक्शा नहीं बना के देता तो मैं यहाँ पर अपना नंबर शो कर देता हूँ, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आप लोगों को अच्छी क्वालिटी का काम करके दूँगा और कोशिश यही होती है मेरी, जो मेरे दोस्त यूट्यूब के थ्रू आते हैं उनको कम अज़ कम खर्चे के अंदर मैं काम करके देता हूँ। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैंने मेन मटेरियल्स में शामिल की हैं। 5 से 6 ऐसे मटेरियल्स हैं जिनकी मदद से सारा का सारा घर का स्ट्रक्चर हम तामीर करते हैं। उनको हम मेन मटेरियल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ख़र्चा भी इन पर ज़्यादा आता है और इन्हीं की मदद से सारा का सारा स्ट्रक्चर तामीर किया जाता है, जिसमें ईंटें हैं, रेत, बजरी, सीमेंट और सरिया है। अब नंबर 1 पे अगर हम देखें, अव्वल क्वालिटी की ईंटें हैं। टोटल घर में जो आप लोगों की ईंटें लगने वाली हैं, बुनियादों से लेके मोमटी तक और बाउंड्री वाल में जो आपकी ईंटें लगेंगी, मुकम्मल घर पर आप लोगों की जो ईंटें लगने वाली हैं 56,200 ईंटें हैं। रेट आपको 17 रुपये पर ईंट के हिसाब से अव्वल क्वालिटी की ईंट का मिलेगा मार्केट में जो अभी चल रहा है। इसके मुताबिक ईंटों का टोटल खर्चा 5 मरला के प्रोजेक्ट में जो आप लोगों का आएगा वो 9,55,000 रुपये है। पॉइंट नंबर 2 में रेत है। रेत की टोटल मिकदार आप लोगों की 3,025 क्यूबिक फीट लगेगी। ये मुकम्मल प्रोजेक्ट पर आने वाली रेत है, जिसमें चुनाई का काम भी हो जाएगा, प्लस्तर का काम भी हो जाएगा और कंक्रीट का काम, जिसमें लेंटर वगैरह आपके डलते हैं, बीम आते हैं, बीसीसी आती है, जितना भी आपका बजरी का काम आएगा, रेत का काम आएगा, वो यही है। रेट जो आपको मिलेगा रेत का 48 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से है। ट्राली के हिसाब से देखा जाए तो आप लोगों को एक ट्राली 20,000 में, और या जो अच्छी क्वालिटी की मोटी रेत है जो चुनाई में हम इस्तेमाल करते हैं, जो अच्छी क्वालिटी का काम चुनाई के लिए जो अच्छी रेत होती है, मोटी रेत होती है, उसकी जो है 25,000 में आप लोगों को एक बड़ा जो ट्राला है वो मिल जाता है। अगर हम इसके मुताबिक देखें, टोटल प्रोजेक्ट में जो आपका रेत का खर्चा आएगा 1,45,200 रुपया खर्चा है रेत का। पॉइंट नंबर 3 में देखें, बजरी है। मुकम्मल प्रोजेक्ट में जो आप लोगों की बजरी लगने वाली है, जिसमें मुकम्मल काम, जिसमें कंक्रीट का जितना भी काम आएगा, जिसमें पीसीसी का काम है या फिर आरसीसी का काम है, बीम्स वगैरह आएंगे, प्लिंथ बीम आएगा, मुकम्मल प्रोजेक्ट में आप लोगों की जो बजरी लगने वाली है
1721 क्यूबिक फ़िट इसकी मिकदार रिक्वायर्ड है। रेट आपको मिलेगा 130 रुपये पर क्यूबिक फ़िट के हिसाब से मार्गला के प्लांट की बजरी का, जो कि अच्छी क्वालिटी की बजरी है। टोटल खर्चा आप लोगों का बजरी पर जो आएगा 2,23,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 3 में सीमेंट है। सीमेंट के रेट्स काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल थे पिछले दिनों में, कभी कम हो रहे थे कभी ज़्यादा हो रहे थे, और इजाफा काफ़ी ज़्यादा है जो कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। जब से बजट आया है 1200 से डायरेक्ट ये 1600 1550 1600 पे रेट चला गया, जो कि बिल्कुल ही नाइंसाफ़ी है। अभी जो मार्केट में रेट चल रहा है सीमेंट का वो 1535 से 1550 के दरमियान मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के सीमेंट के रेट चल रहे हैं। अगर हम यहाँ पे मुकम्मल क्वांटिटी की बात करें, 5 मरला के सिंगल डबल स्टोरी घर को तामीर करते हुए जो आप लोगों का चिनाई पर, प्लस्तर पर और कंक्रीट के काम पर, यानी मुकम्मल घर में जो आपका सीमेंट लगेगा वो आप लोगों का 645 बैग लगेंगे। रेट आपको जो मिल रहा है 1535 रुपये है। इसके मुताबिक सीमेंट पर टोटल ख़र्चा आप लोगों का 9,90,000 रुपये आएगा, जो कि समझ में नहीं आता है। दुआ है कि इस रेट में कमी हो और लोगों के लिए आसानी हो। पॉइंट नंबर 5 में देखें, सरिया है। सरिया 2 तरह के ग्रेड में आप लोगों को मार्केट में मिलेगा, ग्रेड 40 का सरिया, ग्रेड 60 का सरिया। इसमें जो इनकी स्ट्रेंथ होती है उसमें फ़र्क होता है। जो ग्रेड 40 का सरिया है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ उसकी नहीं होती है, और मैं ये प्रेफर करता हूँ कि ग्रेड 60 आप इस्तेमाल करें अपने घर के लिए। और मार्केट से ख़रीदने के बाद साइट पर जब सरिया आता है तब भी उसको चेक करें कि ग्रेड 60 है। इसमें रेट्स में ज़्यादा खर्चा यानी फ़र्क नहीं है, 2 से 3 रुपये जो है वो सस्ता मिलेगा आप लोगों को। एक तो आप लोगों ने ग्रेड 60 इस्तेमाल करना है, दूसरे नंबर पे किसी ना किसी कंपनी का सरिया इस्तेमाल करना है। लोकल सरिया आपने इस्तेमाल नहीं करना, यानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अमरीली स्टील का, मुग़ल स्टील का, आगा स्टील का, FF स्टील है। ये अच्छी क्वालिटी के जो सरिये हैं आप वो उनमें से कोई ना कोई इस्तेमाल करेगा। टोटल जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड है सरिया की 5 मरला के डबल स्टोरी घर के लिए 3.5 टन आपका सरिया लगेगा। केजी में देखा जाए तो 3500 केजी यानी 1500 केजी 3500 केजी आपका सरिया लगेगा। रेट जो मिल रहा है मार्केट में सरिये का वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल था पहले भी, जब से बजट आया है इसमें कोई ख़ासा इजाफा नहीं हुआ था। अभी जो रेट चल रहा है मार्केट में वो कंपनी के सरिये का 265 रुपये पर केजी के हिसाब से चल रहा है, लेकिन जो लोकल सरिया आपको मिलेगा वो 240, 242, 244 में आप लोगों को मिल जाता है। लेकिन आप लोगों की जो कोशिश होनी चाहिए वो कंपनी का सरिया इस्तेमाल करें। और यहाँ पे टोटल जो ख़र्चा आप लोगों का सरिया पर आएगा 9,27,500 रुपया सरिया का ख़र्चा है। मुकम्मल प्रोजेक्ट में इन मेन मटेरियल्स 5 मटेरियल्स पर आप लोगों का जो ख़र्चा आएगा वो 32,40,700 रुपये आएगा। ठीक है जी, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया जो मेन मटेरियल्स हैं इनमें ख़र्चा आपका ज़्यादा आएगा, बाकी जो आगे मटेरियल्स हैं उनमें ख़ासा ख़र्चा नहीं है। यहाँ पे अगला ख़र्चा जो है वो प्लम्बिंग के काम पर है। यहाँ पे मैंने जो प्लम्बिंग का काम शामिल किया है ये मुकम्मल घर में है, ये ग्रे स्ट्रक्चर का ख़र्चा नहीं है। मुकम्मल घर में जितना भी आपका प्लम्बिंग का काम आएगा उसमें मटेरियल्स जो इस्तेमाल होने वाले हैं, जो मज़दूरी आप लोगों की लगेगी वो यहाँ पे आपको मिलने वाली है। नंबर 1 पे गर्म और ठंडे पानी की पाइपिंग जो हम करवाते हैं मुकम्मल घर में, उसमें जो पाइपों की मिकदार है, पाइपों के साइज़ हैं वो लिखे हुए हैं। 25 mm के पाइप का जो मिकदार रिक्वायर्ड है वो 203 रनिंग फ़ीट है। रनिंग फ़ीट यानी कि पाइप की लेंथ काउंट की जाती है। जब भी हम पाइप ख़रीदते हैं पानी वाले तो उनकी लेंथ काउंट की जाती है, कितनी लेंथ उसकी रिक्वायर्ड है। यहाँ पे रनिंग फ़ीट यानी कि 203 फ़ीट पाइप आप लोगों का 25 mm का चाहिए। आपका रेट यहाँ पे लिखा हुआ है, हर एक पाइप पर खर्चा लिखा हुआ है। यहाँ पे आप वीडियो को स्टॉप करें और यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आप लोगों का हर एक साइज़ के पाइप पर खर्चा कितना आएगा। मुकम्मल जो आप लोगों का खर्चा आएगा गर्म और ठंडे पानी की पाइपिंग पर वो आप लोगों का 51,310 रुपये खर्चा आएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नंबर 2 पे। कुछ चीज़ें जो कि ज़्यादा डिटेल में हैं वो आप लोग जो समझ सकते हैं मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा। आप वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं, वीडियो को सेव कर सकते हैं, आप बाद में भी देख सकते हैं कि आप लोगों की मिकदार कितनी रिक्वायर्ड है। जो ड्रेनेज सिस्टम की पाइपिंग होती है, जो ड्रेन्स वगैरह आती हैं, उनमें जो आप लोगों के पाइपों के साइज़ हैं, उनकी जो रनिंग फ़ीट में मिकदार है, उनके जो रेट हैं, हर एक चीज़ लिखी हुई है। आप यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं। टोटल खर्चा ड्रेनेज सिस्टम की पाइपिंग पर जो आप लोगों का आएगा वो 70,000 रुपये आएगा तकरीबन। पॉइंट नंबर
3 में देखें गैस की पाइपिंग है। गैस की जो पाइपिंग है उस पर आप लोगों का टोटल जो खर्चा है वो 65,000 से 66,000 रुपया खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 4 में पंप्स और ड्रेन्स वगैरह जो आप लोगों की लगने वाली हैं उस पर आप लोगों का 1,65,000 रुपया खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें यूपीवीसी की जो पाइपलाइन है उस पर आप लोगों का 36,000 रुपया खर्चा आएगा। प्लम्बर की जो मजदूरी का खर्चा आएगा, मुकम्मल घर में काम करते हुए जो प्लम्बर का खर्चा आएगा उस पर आप लोगों का 87,000 रुपया खर्चा है मुकम्मल काम पर। अगर हम प्लम्बिंग के काम पर टोटल खर्चा देखें तो आप लोगों का 4,75,300 रुपया मुकम्मल प्लम्बिंग के काम का खर्चा है, जिसमें आप लोगों का ग्रे स्ट्रक्चर और फिनिशिंग तक मुकम्मल काम है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो खर्चा है इसमें मैंने फिनिशिंग का भी खर्चा शामिल किया है प्लम्बिंग का, इसलिए आप लोगों का ग्रे स्ट्रक्चर का जो टोटल आएगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। उसको आप अंडरस्टैंड करिएगा कि यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें जो हैं फिनिशिंग तक काउंट कर ली हैं। आगे हमारे पास जो खर्चा आने वाला है बाकी काम जितने भी आते हैं कंस्ट्रक्शन करवाते हुए, नंबर 1 पे शटरिंग का जो खर्चा आएगा वो इसी स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए जो खर्चे आते हैं मैं वो आप बताने वाला हूँ। शटरिंग का जो खर्चा है वो कच्ची शटरिंग का जो रेट मिलता है आप लोगों को वो आप लोगों को 42 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलता है। जितना आपका एरिया कवर्ड होता है उसके मुताबिक आपका खर्चा आएगा। हमने ऊपर देखा था 2100 स्क्वायर फीट हमारा एरिया कवर है और 42 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से देखा जाए तो शटरिंग पर आप लोगों का 90,000 रुपया खर्चा आएगा, जिसमें मुकम्मल घर की शटरिंग हो जाएगी, ग्राउंड फ्लोर की, फर्स्ट फ्लोर की और ममटी की भी। आगे हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 में रोडी या बज्जर आ जाता है। इसको हम इस्तेमाल करते हैं घर की बेस बनाते हुए। बुनियादों में जब भी हम खुदाई करते हैं उसके बाद हम यहाँ तो रोड़ी डालते हैं या बज्जर डालते हैं। मैं आप लोगों को ये मशवरा देता हूँ कि आप लोग रोड़ी की निस्बत बज्जर डालें। बज्जर जो है उसकी नमी की अब्जॉर्प्शन कम होती है और अच्छे तरीके से कंपैक्शन करवाएं बुनियादों में भी, और फ़र्श के लेवल पर भी बज्जर डालें और अच्छी क्वालिटी का जो काम है वो आप लोगों का बज्जर से होगा, क्योंकि इसमें नमी की अब्जॉर्प्शन रोड़ी की निस्बत कम होती है और आप लोगों की बुनियादों में ज़्यादा नमी नहीं आती है। आगे आ जाते हैं इस पर खर्चे की कितना आएगा, वो आप लोगों का 38,000 रुपया बज्जर पर खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 3 में खुदाई और भर्ती का जो काम आप लोगों को आएगा। अब ये डिपेंड करेगा कि आप लोगों का जो प्लाट है वो रोड से कितना गहरा है और आप रोड से कितना उठा रहे हैं उसको, कितनी आप भर्ती डाल रहे हैं, कितनी हाइट रख रहे हैं बुनियादों की, फ़र्श की, उसके मुताबिक आप लोगों का खर्चा आएगा। लेकिन नॉर्मली 5 मरला के प्रोजेक्ट पर 1,20,000 से 1,30,000 रुपया खर्चा आता है अगर आप लोगों का प्लाट रोड पर है। अगर गली वगैरह में है तो आप लोगों का आगे जो मजदूरी का खर्चा आएगा, जो रेडियों से आप मिट्टी आगे लेके जाएंगे, वो मज़ीद खर्चा आप लोगों का बढ़ जाएगा। आगे हमारे पास पॉइंट नंबर 4 में बिचुमन या मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स हैं जिनको वाटर प्रूफिंग के मकसद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें डीपीसी के प्रोसेस में जो हम वाटर प्रूफिंग करते हैं वो भी शामिल है। टोटल खर्चा आप लोगों का 16,644 रुपया खर्चा है। पॉइंट नंबर 5 में देखें पॉलीथीन शीट्स हैं। पॉलीथीन शीट्स का हम इस्तेमाल करते हैं या तो अगर आपके घर के दोनों साइडों पे घर बने हुए हैं आप पॉलीथीन शीट साथ साथ लगाते जाएं, जो आप लोगों की अटैच दीवारें आएंगी उनके दरमियान, ताकि इसमें नमी जो है वो ना आए। और दूसरे नंबर पे आप डालते हैं जब भी आप शटरिंग करते हैं और स्टील का काम करने से पहले आप पॉलीथीन शीट बिछाते हैं ताकि आप लोगों की छत जो है वो साफ़ सुथरी निकले। और इसमें अगर हम देखें पॉलीथीन शीट का खर्चा तो आप लोगों का 8 से 10,000 रुपया खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 6 में देखें बिजली का काम। बिजली का बिल है, जब तक कंस्ट्रक्शन का काम चलता है वहाँ पे हमारा मीटर लगा होता है, मोटर चलती है या मुख्तलिफ़ किस्म के इक्विपमेंट चलते हैं, लाइट वगैरह जलती है, तो आप लोगों का जो बिल आएगा तकरीबन प्रोजेक्ट पर वो 60,000 के करीब आएगा। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड करेगा आपकी यूजेज पे। नेक्स्ट हमारे पास जो खर्चा है वो टर्माइट स्प्रे पर है। टर्माइट स्प्रे हम करवाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मकोड़े, हशरात वगैरह, दीमक वगैरह को बुनियादों में ही ख़त्म करने के लिए। ये 2 स्टेप्स पर करवाई जाती है। एक तो जब भी आप खुदाई करवा लेते हैं तब करवाते हैं, यानी कि बजट डालने से पहले आप इसकी स्प्रे करवाते हैं, मुकम्मल अच्छी क्वालिटी का काम करवाते हैं। उसके बाद जब भी आप फ़र्श डालते हैं, फ़र्श डालने से पहले आप इसकी स्प्रे करवाते हैं ताकि घर में जो लकड़ी का काम बाद में हम करवाते हैं, जिसमें अलमारियाँ बनवाते हैं, दरवाजे होते हैं, उनको दीमक नहीं लगती है, उससे मुकम्मल आप लोगों का छुटकारा मिल जाता है आपको उससे। तो ये स्प्रे आप लाजम करवाइए, क्योंकि ये आप लोगों का एक अभी ख़र्चा कम है, बाद में ये नुकसान जो है वो समझ में नहीं आता। अब इसमें जो टर्माइट स्प्रे पर आप लोगों का मटेरियल का खर्चा है वो तकरीबन 10,000 रुपये आएगा।
लेकिन साथ में अगर आप मजदूरी भी काउंट करें तो 15 से 20 हज़ार रुपये आप लोगों का टर्माइट ट्रीटमेंट पर खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 8 में जो आप लोगों की चौगाठें हैं, घर में जो लगने वाली मुकम्मल चौगाठें हैं, वो डिपेंड करेगा आपकी ड्राइंग में दरवाजे कितने हैं, दरवाज़ों के साइज़ आपने क्या रखे हैं, हाइट क्या रख रहे हैं, गेज आप लोगों की जो चौगाठों की है वो आप क्या चूज़ कर रहे हैं। अच्छी गेज में बनवाएंगे खर्चा ज़्यादा आएगा, नॉर्मल गेज में बनवाएंगे खर्चा कम आएगा। आप लोगों का 5 मरला के डबल स्टोरी घर पर जो नॉर्मली चौगाठों का खर्चा आता है वो तकरीबन 1,45,000 से 1,50,000 के दरमियान आ जाता है। पॉइंट नंबर 9 में देखें, सेफ्टी ग्रिल्स हैं। सेफ्टी ग्रिल्स जो लगने वाली हैं टोटल, वो भी डिपेंड करता है कि आपकी ड्राइंग में खिड़कियाँ कितनी हैं, उनके साइजेस क्या रख रहे हैं, और इसमें आप लोगों का टोटल खर्चा तकरीबन 95,000 के करीब आ जाएगा, 1,00,000 तक भी आ सकता है। पॉइंट नंबर 10 में देखें, मेन गेट है। मेन गेट जो आप लोगों का आजकल बन रहा है अच्छी गेज में, अच्छी क्वालिटी में और अच्छे डिज़ाइन में, तकरीबन 1,20,000 रुपये तक आप लोगों का गेट बन जाएगा। ये जो बाकी काम 10 मैंने बताए हैं, इन पर मुकम्मल खर्चा आप लोगों का 7,12,800 रुपये आएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो काम है वो बिजली का काम है, इलेक्ट्रिसिटी का काम है। इलेक्ट्रिसिटी में मुकम्मल आप लोगों के घर के अंदर जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का काम आएगा मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, ये भी मुकम्मल फिनिशिंग तक है। याद रखिए कि ऊपर जो मैंने आप लोगों को प्लम्बिंग का काम बताया वो भी, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी का काम है, ये दोनों ग्रे स्ट्रक्चर सिर्फ नहीं है, मुकम्मल फिनिशिंग तक है। इसलिए जो ग्रे स्ट्रक्चर का टोटल खर्चा मैं आपको बताऊँगा उसमें आप लोगों का थोड़ा सा इजाफा होगा। उसकी वजह ये होगी कि ये दोनों काम मैंने मुकम्मल शामिल कर दिए हैं, ताकि हम आगे फिनिशिंग में इनको शामिल नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि अगर मैं प्लम्बिंग का कुछ खर्चा यहाँ पे बताऊँ फिर आगे जाके फिर बताऊँ तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि ये उधर भी बताया जा रहा है, इधर भी बताया जा रहा है। तो इसलिए मैंने इकट्ठा कर दिया। यहाँ पे नंबर 1 पे जो इलेक्ट्रिसिटी का काम है आप लोगों का खर्चा आने वाला है, वो स्विचेस और बैक बॉक्सेस जो आप लोगों के लगने वाले हैं जितने भी, 1,65,000 रुपये खर्चा है। कंड्यूस और एक्सेसरीज़ पर जो आप लोगों का खर्चा आएगा वो 50,000 तकरीबन आएगा। वायर्स और केबल्स यानी जितनी भी वायरिंग का खर्चा आप लोगों का आने वाला है तकरीबन 3,65,000 से 4,00,000 रुपया आप लोगों का खर्चा आएगा वायरिंग पर। पॉइंट नंबर 4 में लाइट्स और पंखे वगैरह जो लगने वाले हैं उन पर आप लोगों का 2,15,000 रुपया खर्चा आएगा। इलेक्ट्रीशियन की मजदूरी का जो खर्चा है वो 91,000 रुपया। मुकम्मल प्रोजेक्ट में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का काम आएगा वो यही इलेक्ट्रिशियन करेगा। बिजली के काम पर मुकम्मल टोटल खर्चा जो आप लोगों का आने वाला है 8,85,000 रुपये आएगा। ग्रे स्ट्रक्चर की जो मजदूरी का खर्चा आएगा, ठेकेदार का जो खर्चा आने वाला है, जो आपको रेट मिलेगा मजदूरी का, वो आजकल जो चल रहा है 400-450 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ग्रे स्ट्रक्चर का रेट है। मजदूरी का सिर्फ और सिर्फ मटेरियल आप प्रोवाइड करेंगे और बाकी जो काम है, लेबर है, वो ग्रे स्ट्रक्चर की वो ठेकेदार प्रोवाइड करेगा। आप लोगों का ग्रे स्ट्रक्चर की मजदूरी पर जो टोटल खर्चा आएगा वो 9,45,000 रुपये आएगा। आगे हम आ जाते हैं ग्रे स्ट्रक्चर के टोटल खर्चे पर, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और प्लम्बिंग का मुकम्मल खर्चा, फिनिशिंग का भी शामिल है। आप लोगों का 62,58,000 रुपया खर्चा आएगा। आगे हम आ जाते हैं फिनिशिंग की तरफ। सबसे पहले टाइल्स का काम है। फर्श की टाइल जो आप लोगों की लगने वाली है 1985 स्क्वायर फीट एरिया है इसके मुताबिक, और जो रेट मिल रहा है ए क्वालिटी की टाइल का वो आप लोगों को 265 रुपये मिल रहा है। इसके मुताबिक 5,26,000 रुपये आप लोगों का फ़र्श की टाइल पर खर्चा आ जाएगा। बाथरूम की जो टाइल है, जो सिरामिक की टाइल आ जाती है, जिसमें आप लोगों की फ्लोर की टाइल और जो वाल टाइल है यानी दीवारों पर लगने वाली टाइल और फर्श पर लगने वाली टाइल, टोटल जो आप लोगों की रिक्वायर्ड है वो आप लोगों की 760 स्क्वायर फीट है। लेकिन डिपेंड करेगा कि आपकी ड्राइंग में अगर बड़े वाशरूम आपने रखे हैं तो आप लोगों का जो दीवारों की टाइल का जो है वो खर्चा ज़्यादा आ जाएगा। इसके मुताबिक 245 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से बाथरूम की टाइल का रेट मिलेगा। टोटल खर्चा 1,86,200 रुपया बाथरूम की टाइल का खर्चा है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 3 में टाइल बॉन्डिंग मटेरियल्स हैं, जिसमें सीमेंट है, रेत है और इसके अलावा जो ग्राउटिंग मटेरियल्स आ जाएंगे उस पर आप लोगों का 84,000 रुपया खर्चा आएगा। टाइल लगाते हुए जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं उनकी बात हो रही है। पॉइंट नंबर 4 में सीढ़ी का जो मार्बल है, सीढ़ी का जो जितना भी आप लोगों का मार्बल लगेगा वो आप लोगों का एक सीढ़ी पर 58,000 रुपया खर्चा आएगा। अगर आप ब्लैक ग्रेनाइट लगवाते हैं और वो महंगा पत्थर है तो आप लोगों का 70-72 हज़ार रुपया खर्चा भी आ सकता है एक सीढ़ी पर। लेकिन अगर हम इसके मुताबिक देखें 2 सीढ़ियों पर 1,16,000 रुपया खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें किचन का मार्बल है, जो किचन की स्लैब के ऊपर हम मार्बल डालते हैं, लगाते हैं, वो आप लोगों का एक किचन पर जो खर्चा आएगा 12,600 रुपया। 2 किचन्स पर आप लोगों का 25,000 रुपया खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 6 में देखें टाइल की जो लेबर का खर्चा है, टाइल का काम करवाते हुए जो लेबर का मजदूरी का खर्चा आएगा 1,88,000 रुपया आएगा। टोटल खर्चा टाइल के काम पर 11,25,000 रुपया आएगा, जिसमें सीढ़ी का काम, किचन का काम भी क्लियर हो जाएगा। मुकम्मल घर में जितना भी मार्बल और टाइल का काम आएगा वो आप लोगों का
क्लियर हो जाएगा मजदूरी और मटेरियल को मिलाते हुए। सीढ़ी का काम हमने ऊपर मार्बल तो देख लिया, यहाँ पे रेलिंग का जो काम आएगा, जो टेरेस के ऊपर भी हम एसएस का काम करवाएंगे, उस पर मुकम्मल जो खर्चा आएगा 1.5 लाख रुपये आएगा। नेक्स्ट हमारे पास किचन का जो खर्चा है, जिसमें कुछ किचन की फिटिंग्स आ जाती हैं, हुड, टैब, स्टोव और सिंक वगैरह, उस पर आप लोगों का एक किचन पर खर्चा तकरीबन 27,000 रुपये आता है, 2 किचन पर आप लोगों का 56,000 रुपये खर्चा आएगा। किचन की जो लकड़ी की कैबिनेट्स हैं वो डिपेंड करेगा, अगर आप मॉड्यूलर किचन तैयार करवाते हैं तो आप लोगों का एक किचन पर तकरीबन 1,20,000 रुपये खर्चा आएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी नॉर्मल करवाते हैं काम तो आप लोगों का 2 किचन जो है 1,70,000 में तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास बाथरूम की जो फिटिंग्स हैं, मुकम्मल वेंटी, बेसन, मिक्सर, मुस्लिम शावर, शावर का सेट है, टॉयलेट पेपर के होल्डर हैं, शीशा या मिरर लगाते हैं, ये मुकम्मल फिटिंग्स हैं। 4 वाशरूम्स हैं हमारी ड्राइंग के मुताबिक हमारी मुकम्मल घर में, और हर एक का रेट लिखा हुआ है, हर एक का खर्चा लिखा हुआ है। वीडियो को स्टॉप करके देखें, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती जा रही है। और बाथरूम की मुकम्मल फिटिंग पर टोटल खर्चा जो आप लोगों का आएगा वो 2,92,640 रुपये आएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पेंट और सीलिंग के काम पर। पेंट का जो काम है, ये रेट जो मिलेगा आपको 57 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मटेरियल और लेबर को मिलाते हुए। टोटल जो काम आप लोगों का पेंट का आएगा, इनसाइड आउटसाइड मुकम्मल घर में जितना भी आप लोगों का पेंट लगने वाला है, तकरीबन 4,90,000 रुपया खर्चा आएगा अच्छी क्वालिटी का काम करवाते हुए। फॉल सीलिंग पर जो आपका रेट है वो आप लोगों को मिलेगा 130 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। जितना एरिया आप कवर करेंगे, जितने एरिया में आप सीलिंग करवाना चाहते हैं वो एरिया काउंट करें, और विद मटेरियल विद लेबर 130 रुपये रेट मिल रहा है। इसके मुताबिक जो आप लोगों का फॉल सीलिंग का खर्चा आएगा, अगर हम 1250 स्क्वायर फीट एरिया कवर करें, कुछ एरियाज हम सीलिंग नहीं करवाते हैं, तो आप लोगों का टोटल खर्चा 1,62,000 से 2 लाख के दरमियान भी आपका खर्चा आ सकता है। डिपेंड करेगा कि आप कितने एरिया में सीलिंग करवा रहे हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो खर्चा है, लकड़ी के दरवाजे, जितना भी लकड़ी का काम आएगा, जिसमें मेन डोर जो बड़ा है, घर का मेन डोर है, उसका डिज़ाइन भी जो थोड़ा सा डिफरेंट होता है और उस पर ज़्यादा काम भी होता है और उसका साइज़ भी बड़ा होता है, तो इस पर आप लोगों का तकरीबन 95,000 से 1 लाख रुपया खर्चा आएगा। कमरों के जो दरवाजे हैं 35,000 के मुताबिक बनेंगे। ये लकड़ी के दरवाज़ों की बात हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 3 में वाशरूम्स के दरवाजे जो हैं वो 25,000 के मुताबिक तैयार किए जाएंगे, और छत का दरवाज़ा, किचन का दरवाज़ा, जो आपका टेरेस का दरवाज़ा आएगा वो 25,000 के मुताबिक तैयार होंगे। अब टोटल जो क्वांटिटीज़ हैं अपनी ड्राइंग के मुताबिक आप काउंट करें, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। इसके मुताबिक अगर देखा जाए तो आप लोगों का 4,35,000 रुपया खर्चा आएगा इन क्वांटिटीज़ के मुताबिक। अगर आप अपना देखना चाहते हैं तो डिपेंड करेगा आपकी ड्राइंग में दरवाजे कितने हैं और उनकी क्वांटिटीज़ आप काउंट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एलुमिनियम का काम आ जाता है। खिड़कियों का जो काम आएगा उसमें हमने ऊपर देखा कि जो हमारी रेलिंग वगैरह है वो लग चुकी है, और इसके अलावा जो हमारे सेफ्टी ग्रिल्स हैं वो हमने ऊपर लगा ली थी, उसका खर्चा देख लिया। अभी जो खिड़कियों का खर्चा है उसमें हमारे मुताबिक जो हमारी ड्राइंग में खिड़कियाँ हैं वो 6 खिड़कियाँ हैं। 27,120 रुपया एक खिड़की पर खर्चा आ रहा है, और टोटल खर्चा 1,62,700 रुपया आएगा। आप अपनी ड्राइंग में देखें, उसके मुताबिक आप देखिए आपका खर्चा कितना आने वाला है। बाथरूम की जो खिड़कियाँ हैं जिनको हम रोशनदान भी कहते हैं, 13,560 रुपये की एक खिड़की बनेगी। 4 खिड़कियों पर आप लोगों का टोटल खर्चा 54,000 रुपये आएगा। नेक्स्ट हमारे पास रूम की सेफ अलमारियां हैं। रूम की सेफ अलमारियां जो हैं वो एक अलमारी आप लोगों की 78 से 80,000 के दरमियान बनेगी विद मटेरियल विद लेबर, और टोटल जो अगर हम 2 बनवाते हैं तो खर्चा 1,65,000 तकरीबन आप लोगों का 56,000 रुपये आएगा। अगर इससे ज़्यादा आप क्वांटिटीज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपका खर्चा भी ज़्यादा आएगा। ये तमाम तर डिटेल्स थी फिनिशिंग तक मुकम्मल घर पर जो आप लोगों का एक एक चीज़ का खर्चा है वो आपको बता दिया। अब हम देखते हैं कि मुकम्मल प्रोजेक्ट पर फिनिशिंग का खर्चा जो आएगा वो कितना आएगा। आप लोगों का 32,57,000 रुपया फिनिशिंग का खर्चा आएगा अगर आप इस क्वालिटी का काम करवाते हैं मुकम्मल घर का, यानी कि इसके बाद आपका घर मुकम्मल हो चुका होगा, इसके बाद आपका कोई और ख़र्चा नहीं आएगा। अगर हम ग्रे स्ट्रक्चर का खर्चा और फिनिशिंग का मिला के टोटल देखें तो 5 मरला का घर जो है A+ क्वालिटी में जो आपका तैयार होगा वो 95,15,000 रुपये में तैयार हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजम कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट है। और अगर आप लोगों का क्वेश्चन है कोई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में जब भी कोई हम वीडियो अपलोड करते हैं उसमें, क्योंकि हमारी वीडियो में मुकम्मल चीज़ें होती हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स के रेट्स भी होते हैं, उनकी क्वांटिटीज़ भी होती हैं। अगर आप लोगों का कोई ख़ास प्लाट है जिसका साइज़ जो है वो 5 मरला से हट के है और आप जानना चाहते हैं उसका ख़र्चा कितना आएगा, तो आप लोग कमेंट में अपने प्लाट का साइज़ लिखिए और सेंड करिए। मैं इंशाल्लाह उसका ख़र्चा आपको बताऊँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।